मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसे दवाइयाँ होते हैं जिसकी वजह से आप अपना फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो। इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स को बहुत ध्यान से स्टडीज में देखा गया है और उनका कनेक्शन फर्टिलिटी के साथ क्या है उसके बारे में रिसर्च किया गया है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो भी सप्लीमेंट्स मैं बताने जा रही हूँ ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और आपको हमेशा एक क्लिनिशियन या फिजिशियन का मशवरा लेने के बाद ही ये सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने चाहिए। इसलिए मैं आपको इन दवाइयों के नाम नहीं बताऊंगी, बट ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगी। कोएंजाइम Q10, जिसे CoQ10 भी कहते हैं, एक नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत अहम रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बॉडी में। और ये भी देखा गया है कि स्पर्म और एग क्वालिटी को बढ़ाने में भी इसका बहुत योगदान होता है, स्पेशली उन औरतों में जिनकी आयु 35 से ऊपर होती है, उनमें एक क्वालिटी इंप्रूव करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए, एंड ये देखा गया है कि स्पर्म क्वालिटी भी ओमेगा 3 से इंप्रूव होते हैं। औरतों के लिए भी, स्पेशली जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रही होती है उनके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन डी, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए विटामिन डी पे जिसमें बताया गया है कि विटामिन डी अंडे के क्वालिटी में, गर्भ के लाइनिंग के लिए, स्पर्म के क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये भी फर्टिलिटी इंप्रूव करने में लाभदायक होता है। फोलिक एसिड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जिसकी वजह से हेल्दी फीटल डेवलपमेंट, यानी कि गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा होता है उसके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फर्टिलिटी के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसलिए जो भी महिला कोशिश कर रही है प्रेगनेंसी के लिए उन्हें फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स पहले से ही, जब वो प्लानिंग में होती है तभी से देने की कोशिश की जाती है। जिंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि जो स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसका मैच्योरेशन होता है, उसके लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। इसीलिए अगर उसका डेफिशिएंसी हो तो काउंट कम होना या स्पर्म का क्वालिटी ठीक नहीं होना देखा गया है। स्पर्म ठीक रहने के लिए जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो भी सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए ये आपको अपने आप नहीं लेना चाहिए, आपके क्लिनिशियन या आपके फिजिशियन से बात करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मेडिकेशंस इन सप्लीमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ये सप्लीमेंट्स कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट रोक के या हेल्दी डाइट नहीं करेंगे या लाइफस्टाइल एक्सरसाइज नहीं ठीक से रखेंगे और सिर्फ सप्लीमेंट्स के लिए ही वेट करेंगे जादू करने के लिए, तो ये भी काम नहीं कर पाएगा। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।